हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसे आप लोगों को पता है, मैं अपने मायके आई हुई हूँ छठ पूजा के लिए। ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मैं अपने मायके से अपने ससुराल आई, तब जाकर मैं ये वीडियो वगैरह अपलोड एडिट कर पा रही हूँ। तो आज है खरना पूजा। मैं कद्दू भात वाले के दिन, कद्दू भात जो होता है उस दिन आई थी, और आज है खरना पूजा की शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सोचा था सुबह से करूँगी, पर होता है ना, मायके में आने के बाद सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं और आलस भी बहुत आ जाता है। तो सुबह से मैं सोच रही थी पर कर नहीं पाई। तो फाइनली अब हम लोग खरना पूजा के लिए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हो रहा है उन पास में ही आंटी लोग के घर जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। और आप लोग को पता ही है कि मेरे यहाँ भी छठ होती थी पहले, पर अब बंद हो चुकी है। मैं कारण कहीं भी बता चुकी हूँ, अब बार बार मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता बताने में। कल के ब्लॉग में मैंने बताया भी है। तो यहाँ पर पास में ही आंटी, हमारे घर के जस्ट पास में ही, एक घर के बाद ही तो वो आंटी के यहाँ होती है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे प्रसाद के लिए। आप देख सकते हो बहुत लोग आए हुए हैं, जितने भी हमारे आस पड़ोस के हैं, आंटी के रिलेटिव, सब कोई यहाँ पर बैठे और सब कोई हमारी जान पहचान के हैं। तो बस सब कोई प्रसाद ले लेकर बैठे हुए, देख सकते हो सब बातें वगैरह चल रही हैं। मैं ओरिजिनल साउंड नहीं दे रही हूँ क्योंकि होता है कुछ बहुत पर्सनल बात भी होती है सबकी, तो इसीलिए। तो यहाँ पर आंटी है, कोई दीदी है, कोई भाभी है, सब ऐसे मतलब रिलेशन है। और यहाँ पर ये रही आंटी पीली साड़ी में जो छठ कर रही हैं, तो वो माँ के सिंदूर लगा रही है। और थोड़ा धुआं धुआं लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि अभी धूप वगैरह ये सब जलता है ना, इसलिए पूरे रूम में धुआं भरा हुआ है। तो पहले हस्बैंड और अभी लोग अंदर गए, उन लोगों ने प्रणाम किया, टीका वगैरह लिया। तो मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी। तो वही मैंने बोला कि आप लोग बाहर आओ, फिर मैं जाऊँगी, तब मेरा वीडियो बना देना आप लोग। तो यहाँ पर देखिए मैं भी आ चुकी हूँ, और यहाँ पर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम है धुआं की वजह से, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और देखिएगा ज़रूर। तो बस यहाँ पर जो सिंदूर लगता है वो यहाँ पर लग रहा है, और ये सिंदूर सच में बहुत अच्छा लगता है लगाने में। छठ पूजा में ये स्पेशली ये सिंदूर लगाया जाता है। बाकी सब जगहों पे आप लाल देखते होंगे क्योंकि, और ये छठ पूजा है इसमें ऑरेंज कलर का लगती है, क्योंकि इसका भी शायद बहुत कारण है। मैं तो उतना डिटेल में नहीं जानती हूँ, फिर भी शायद सूर्य भगवान की पूजा होती है और सूर्य भगवान का कलर भी लाल और नारंगी में उनका किरणें निकलती हैं, इसलिए शायद इस पूजा को सिंदूर ऑरेंज रखा गया है। मतलब शुरुआत इसी से होती है। तो बस यहाँ पे सिंदूर लगाया, माँ खरना पूजा का जो पूजा होता है प्रणाम किया, और प्रसाद भी ले लिया है। तो और ये जो है दादी हैं जिनके घर आई हूँ, जो आंटी कर रही है उनकी सासू माँ है। तो बहुत ही अच्छा लगता है छठ पूजा के टाइम में। मेरे भी मायके में होती थी, जस्ट बगल में मोहल्ले में दो तीन घरों में होती थी छठ। मेरे घर मतलब माँ भी करती थी, पर इस साल से बंद हो, मतलब 2-3 साल से बंद हो गई है। तो बस आंटी के घर प्रसाद ले लिया है, और फिर 2-3 मोहल्ले में 2-3 घरों में जाना है, तो उसी के लिए हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल अभी हस्बैंड और अभी नहीं जा रहे हैं, वो लोग थोड़ा मार्केट की तरफ गए हैं, और हम 3 बहनें ही निकल चुकी हैं। मम्मी भी निकली है क्योंकि बहुत सारे घरों से निमंत्रण आया, तो हम लोगों ने भाग कर लिया कि तुम लोग वहाँ जाओ वैसे करके। तो हम 3 बहनें निकल चुकी हैं। पास में और एक आंटी थी उनके यहाँ भी, तो वो मेरी जो सेकंड वाली बहन है उसकी भी फ्रेंड भी है, और मोहल्ले में रहती उस हिसाब से भी थी, तो उनके यहाँ पे थोड़ी सी देर हो रही थी, तो उनके घर से हम चले आए। एक और आंटी के यहाँ, वो मेरी छोटी वाली बहन है, उसकी फ्रेंड का घर है। तो मेरी छोटी वाली बहन तो आते ही वो काम पे लग चुकी है, और यहाँ पर भी देखिए बहुत कोई आ चुके हैं प्रसाद लेने के लिए। ये आंटी का जल्दी हो गया था, तो बस माँ भी लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके थे। हम लोग घूरते हुए आए ना, एक और घर गए थे, तो माँ लोग यहाँ पहले आ चुके थे क्योंकि आंटी लोग का ग्रुप अलग था, हमारा ग्रुप अलग था। तो हम लोग फिर एक साथ वहाँ से प्रसाद लेकर आ गए, और फिर आकर ज़्यादा मैं खरना का वीडियो नहीं बना पाई थी, 2-3 घर में ही गई मैं। और बस आके ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, बच्चों को खाना भी खिलाना था। रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे, ये वीडियो आप देख रहे हो, पहला अर्घ, जो छठ पूजा का पहला अर्घ होता है, यानी कि खरना छठ पूजा का तीसरा दिन, और पहला अर्घ जो शाम में हम लोग घाट पे जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। और सब तो मतलब फाइनल टच चल रहा है, रेडी सब कोई हो चुका है। देख सकते हो हम 3 बहनें रेडी हो चुके हैं, बच्चे लोग भी रेडी हो चुके हैं, हस्बैंड लोग भी रेडी हो, पर वो लोग आज क्रिकेट चल रहा है तो उसमें लोग बिजी हैं, तो आराम से हम लोग रेडी हो पाए, क्योंकि उतनी और आराम से हो तो पाए, लेकिन काफ़ी हम लोग लेट हो चुके थे। हमें ख़राब भी लग रहा था क्योंकि होता है ना, घर में 2 दामाद है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, 3 मतलब होता है खाना पीना करने में ऐसे थोड़ा देर हो ही जाता है। तो बस फाइनली देख सकते हो मौसम, आज बादल भी मतलब मेघ छाया हुआ है, जिसके कारण भी मौसम थोड़ा सा अभी 4 या 4:30 बज चुके थे। हम लोग बोले शाम को तो 5 साढ़े 5 बजे सूर्यास्त होता है, तो आराम से हम लोग 1 घंटे का समय मिलेगा। हम लोग को निकलते निकलते ही बहुत लेट हो चुका था,
और यहाँ पर माँ खड़ी हुई सबको विदाई करने के लिए। माँ को कितना बोला कि चलो चलो, पर वो जाती नहीं है, पता नहीं क्यों, उन्हें मन में कुछ है, छठ माँ से शायद इसलिए। और पीछे एक गाड़ी आ रही है जिसमें राजीव जी है, मेरे बहन के हस्बैंड, भैया और दोनों बच्चे हैं। और इस गाड़ी में हम 3 बहनें और मेरे हस्बैंड है। तो पीछे में मैं और मेरी छोटी वाली बहन बैठी है, और सामने में मेरे बाद वाली बहन जो है वो बैठी है। और वो बोल रही थी कि तुम तो दीदी हमेशा जीजा जी के साथ बैठती हो, मुझे आगे बैठने दो, आज तुम पीछे बैठो। बोलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ पर बैठ सकती हो। तो देखिए हम दोनों यहाँ पर पीछे में बैठे हुए हैं, और सामने में हस्बैंड गाड़ी चला रहे हो, और सामने सीट में मेरी बहन बैठी हुई है। तो माँ को वही बोल रही थी, माँ को तो बहुत बोलती हूँ कि ना छठ में चलो, पर वो मन से नहीं जाती हैं। आप लोगों को पता ही है, मैंने जैसे बताया हुआ, छठ पूजा के दिन मेरे छोटे चाचा जी की डेथ हुई थी, जिसके कारण से छठ पूजा बंद हो गई है। वो नहीं जाती। मैं बोलती माँ 2-3 साल हो गया, कोई चलो अब फिर प्रणाम करके आना, पर वो माँ नहीं जाना चाहती है। शायद हो सकता है छठ माँ से मन से माँ ने कुछ किया होगा कि माँ छठ माँ फिर से मौका दो ताकि मैं जाऊँ। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपनी माँ को जितना समझती हूँ, वो मन में उसके कुछ चल रहा है कि जब तक क्षमा छठ मुझे नहीं बुलाएगी, छठ पूजा मैं स्टार्ट नहीं करूँगी, वो शायद नहीं जाएगी। तो हम लोगों को भेज दिया कि नहीं तुम लोग जाओ, आराम से घूमो फिरो, एंजॉय करो। माँ बेचारी अकेले घर में है, ख़राब भी लगता है, पर फिर भी क्या करूँ, माँ जाती नहीं है। फिर तो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं छठ घाट, मतलब पहुंच ही चुके हैं। मेरे घर जो घाट, ये घाट पे हमारा मोहल्ले के सारे लोग आते हैं ना, वहाँ पे हम लोग आए। हम लोग हमेशा से इसी घाट पे आते हैं, पहले घूमने के लिए तो और भी घाट पे जाते हैं, पहले छठ हमारा यहीं पर होता था। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हो। और बहुत कोई इस टाइम में तो रिटर्न भी होने लगे, आप देख सकते हो, आधा से अधिक घाट खाली भी हो चुका है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए। मैं यही बोल रही थी कि अभी सूर्यास्त भी नहीं हुआ और बहुत कोई जा रहे हैं, अब जिसकी जैसी मर्जी, जैसा नियम है वैसे कर रहे हैं। वो यहाँ पर हम लोग बात करते करते ही जा रहे थे कि अभी सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, बहुत कोई ने अर्घ दे दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग आए घाट पर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आंटी देखिए वो मतलब निकल चुकी है, अर्घ वगैरह देकर वो उनका भी समेटना चालू हो गया है। ये जो बैठी हुई हैं आंटी वो कर रही हैं छठ, और पास वाली भी एक दीदी है, उनकी बेटी करती है। तो दोनों हमारे इस घाट, मतलब दोनों जान पहचान के हमारे हैं, जिनके लिए मैं घाट पर हम लोग आए हुए हैं। तो इन लोगों का भी एक जन का अर्घ देना चल रहा है, एक जन का हो चुका है। और आंटी यहाँ पर देख रही कि तुम लोग बहुत लेट कर दिया, तुम लोगों ने, वही डांट रही थी कि बेटी होकर तुम लोगों ने लेट किया, तुम लोगों को पहले आना चाहिए था। वही आंटी को बोलते, होता है आंटी, कोई बात नहीं, सुबह में हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तो वही यहाँ पर बातें वगैरह चल रही थी, और आंटी जो होता है वो यहाँ पर कर रही थी। और हम लोग ये रहे, दोनों बच्चे भी आ रहे हैं। हम लोग पहले आ गए, रास्ते पर बहुत भीड़ थी। हम लोग तीनों, हस्बैंड ने हमें उतार दिया कि तुम लोग जाओ, हम लोग गाड़ी वगैरह लगा कर आते हैं, क्योंकि रोड बहुत जाम हो जाता है। वही हम लोग देख रहे थे, वो लोग अभी तक आए नहीं। वही, और एक गाड़ी में भैया लोग आ रहे हैं। हस्बैंड ने बोला कि तुम तीनों जाओ, हम लोग पीछे से आते हैं। तो बस देखिए अब शाम भी हो चुका है, और यहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति बनाई गई है, और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। और पूरा छठ घाट शाम के टाइम में खाली हो चुका है, लाइट वगैरह ऑन हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगता है सच में, छठ का इंतज़ार हम लोग इतना करते हो, देखते देखते ये शाम वाला भी पूजा हो चुका है। तो ये देखिए, ये एक नदी है यहाँ पर जो होती है ना, तो देखिए डाउन है, मेन रोड से बहुत ही नीचे डाउन है। तो हम लोग आ रहे थे, और यहाँ पर मैंने अपनी बहन को वीडियो बनाने के लिए दिया था। तो मेरी बहन राजीव जी सोच रहे थे फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक किया जाता, तो शायद इसीलिए वो खड़े हो गए। बोले कि शायद वो बोले शायद आप फ़ोटो खींच रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे खड़े हो गए। तो बस देखिए अब हम लोग चले। तो ये रहा अबीर, ये रहा हस्बैंड। मैं सबका फुल लुक भी नहीं दिखा पाई अच्छे से, इतनी हड़बड़ी हो गई ना। तो बस अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं गाड़ी में बैठने के लिए। और यहाँ पर आज आप लोगों को जैसे पता है, छठ पूजा के पहले अर्घ के दिन वर्ल्ड कप चल रहा था। तो हस्बैंड देखिए सब चीज़ में बिजी है, वो अपना मोबाइल लगाकर वर्ल्ड कप देख रहे हैं। और सच में सबका आधा ध्यान छठ घूमने में भी है और वर्ल्ड कप देखने में भी है, मतलब 50-50 है। दो कोई किसी को मतलब एक चीज़ भी छोड़ने लायक नहीं है, वर्ल्ड कप भी छोड़ने के लायक नहीं है, और छठ पूजा भी इंजॉय करना ही है। तो दोनों एक साथ ही एक काम चल रहा है। हस्बैंड आराम से, हम लोग जब तक बैठते वो आराम से अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ के अपना ब्लूटूथ लगा लिया है, और आराम से अपना देख रहे हैं, मोबाइल में मैच देख रहे हैं। और इधर हस्बैंड के साथ नहीं, भैया के साथ कोई दोस्त है, उनका गाड़ी साथ कुछ ख़राब हो गया था, वही यहाँ पर देखा जाता, बाइक वगैरह कुछ लॉक हो गया था शायद, तो वही ठीक ठाक करने में लगे हुए हैं। तो बस अब हम लोग घर जाएंगे। और यहाँ इसके बीच ना हम लोगों ने एक हमारे जान पहचान के घर भी गए थे।
मतलब जहाँ पर हम लोग ना बचपन बीता है, मेरी दोनों छोटी बहनों का जन्म हुआ था, वहाँ गए थे। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया और मुझे अफसोस हो रहा है कि नहीं, मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई जहाँ हमारा बचपन बीता है। मैं गई थी, इसके मतलब छठ घाट से होते हुए रास्ते में उनका घर पड़ता था, वहाँ हुआ। वहाँ से होते हुए फिर घर आई, फिर घर में चाय वगैरह पिया और फिर हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर लिया, देख सकते हो। और फिर से अब हम लोग दूसरे घाट में घूमने के लिए निकले हैं। पहले तो सोचा कि नहीं, ड्रेस चेंज नहीं करते हैं, फिर बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया घर में आकर, क्योंकि फिर देर हो जाती इसलिए। तो उन लोगों को खिलाते खिलाते हम लोगों ने जल्दी से साड़ी कोट चेंज कर लिया। मेकअप वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ईयरिंग्स वगैरह ये चेंज किया है। सूट पहन लिया और गोल्डन सब ज्वेलरी पहना था, वो सबको खोल के ये सूट के हिसाब से एक कान में मैंने झुमका डाला, बस। और कुछ भी, मेकअप तो वही ही था, सिर्फ ड्रेस। सूट पहनने में तो देर लगता नहीं, इसलिए सब कुछ हम लोगों ने पहन लिया। और यहाँ पर मैंने सबको बोला था कि हल्का फुल्का सबका मैचिंग हो रहा था। देखिए, स्काई कलर और वाइट कलर में सबका मतलब 90% सबका मैचिंग हो ही गया था। मैं ये ड्रेस पहन रही थी तो मैंने सबको बोला कि मतलब हस्बैंड और अबीर तो वाइट वाइट उन्होंने पहनाया था, मेरा दुपट्टा वाइट था। मेरी बहनों को भी मैंने बोला कि तुम लोग पहनो, उनके पास था। पर मेरी सेकंड वाली बहन का थोड़ा सा अलग हो गया, वो भी पहन रही थी पर किसी कारण से उसने वो ड्रेस को कैंसिल कर दिया, शायद कुछ प्रॉब्लम था उसमें, तो उसने कर दिया। नहीं तो सबका स्काई कलर हो सकता है। जो राजीव जी देखिए, इन्होंने स्काई पहना है, जो उनका बेटा है केसु, उसने भी वाइट और स्काई पहना है, तो सबको ऑलमोस्ट मैचिंग हो गया। सिर्फ मेरी सेकंड वाली बहन का ही नहीं हुआ, वो पर्पल और वाइट में आ गई, नहीं तो स्काई और वाइट में ही सबका ड्रेस कॉम्बिनेशन हो गया था। मैं बोलती चलो एक साथ हम लोग एक ही कलर में जाएंगे, और हो भी गया था इसलिए। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और दुमका के जो निवासी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा ये कितना भीड़ होता है दुमका में और ये कौन सी जगह है, बाकी लोग तो ना बता पाए। तो ये है पोखरा चौक, जो कि इस बार बहुत ही अच्छा सजाया गया है। और यहाँ पर जो है ना, छठ घाट के छठ पूजा से देखने ज़्यादा क्रिकेट यहाँ पर लोग देख रहे हैं बैठकर। यहाँ पे स्क्रीन में लगा दिया गया है क्रिकेट देखने के लिए, बड़ी सी स्क्रीन। तो अधिकतर जो लड़के लोग हैं तो अधिकतर लोग खड़े यहाँ पर खड़े होके मतलब क्रिकेट ही देख रहे हैं। तो बस हम लोगों ने वहाँ घूमा और यहाँ पर इतनी वाइट वाइट लाइट है ना कि वीडियो क्वालिटी भी पता नहीं कैसी हो गई है। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं चाय पीने के लिए, और यहाँ पर स्पेशल मलाई वाली चाय मिलती है, तो वो हम लोगों ने ले लिया है। और चाय पीकर फिर अब हम लोग चले दूसरी जगह पर घूमने के लिए, दूसरी घाट पर। और अधिकतर हम लोग मतलब एक दो घाट ही घूम पाते हैं, क्योंकि शाम में एक घाट पे हम लोग गए थे, वहीं से आने में कम से कम निकलते निकलते 7 या 7:30 हमारा बज चुका था, और बच्चे भी साथ में हैं, नहीं तो और भी जगह पर हम लोग घूमते। और वो लोग भी थक जाते हैं चलते चलते, क्योंकि बहुत चलना होता है, गाड़ी बहुत दूर रहती है। तो बस यहाँ से होते हुए चारों तरफ मतलब इतनी लाइट लगती है ना कि मुझे तो पता भी नहीं चलता है कौन सी जगह है, कौन सी सड़क है। मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है। मुझे अगर छोड़ दिया जाए तो मैं तो खो ही जाऊँगी। तो बस यहाँ पर अब हम लोग चल रहे हैं, और अब जाएंगे हम लोग दूसरी घाट। मतलब अब आ गए हैं हम लोग, ये कौन सा याद नहीं आ रहा, खुटा बांध। ये भी बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है, पर इस साल मुझे जहाँ सा लग रहा है थोड़ी सी कमी लग रही है, बाकी अदरवाइज़ सब कुछ ठीक है। पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा मुझे इस बार यहाँ का डेकोरेशन थोड़ा सा कम लगा। इस बार मतलब उतना कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ लाइट ही लगाई गई है। मतलब डेकोरेशन फ्लावर ये सब भी लगाया जाता था, इस बार थोड़ी सी सिर्फ लाइट से ही यहाँ पर की गई है। तो ये पूरा बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर ग्राउंड है, मतलब गोल टाइप का है, पर हम लोग पूरा घूमते नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ना सबका मूड ऑफ हो गया था। क्रिकेट मतलब अभी 9 9:30 बज चुके थे, और फाइनल वर्ल्ड कप का रिजल्ट आ चुका था, क्योंकि क्रिकेट हम लोग हार चुके हैं। इंडिया जो भी है, हार जीत तो लगी रहती है, क्योंकि खुशी भी है क्योंकि हम लोग ने 10 मैच जीता, और थोड़ा सा गम इसलिए कि फाइनल में वो लोग हार गए। फाइनल अगर नहीं हारते तो उतना नहीं होता, पहले थोड़ा सा इसलिए हो रहा है। वैसे खुशी भी है कि हाँ, 11 मैचों में 10 मैच उन्होंने जीता है, एक ही तो हारा है, कोई बात नहीं, फिर वर्ल्ड कप जीत लिया जाएगा। तो बाकी छठ पूजा डेकोरेशन आप देख सकते हो बहुत ही। और यहाँ पर मैं फ़ोटो वगैरह ले रही थी, तो हस्बैंड ने मेरी वीडियो बना ली थी, बोला अच्छा हुआ मैंने ब्लॉग में भी डाल दिया, मुझे पता नहीं था कि वो डाल रहे हैं। और इस बीच मैं सिर्फ नहीं फ़ोटो ले रही हूँ, बहुत कोई हम लोगों ने फ़ोटो लिया। और फाइनली हम लोग पूरा नहीं घूमे थे, क्योंकि लाइट ही था यहाँ, और इस टाइम में ना पूरा घाट खाली हो चुका था, तो एक जगह से पूरी जगह दिख रही थी, भीड़ भी नहीं थी। तो बस उसके बाद हम लोग अब ज़्यादा घूमे नहीं, और हम लोग निकल चुके हैं घर। तो देख सकते हो पूरा रास्ता खाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।